1878 में उनके पिता ने उन्हें लंदन भेजा ब्रिजस्टोन यूनिवर्सिटी से लॉ करने के लिए, लेकिन वो 2 साल में ही वापस आ गए, वो भी बिना किसी डिग्री के। क्यों? क्योंकि उन्हें एक समय बाद अपने देश की पहचान बनना था, उन्हें अपने भारत की पहचान बनना लिखा था। हेलो दोस्तों, अंडर द बुक शेल्फ में मैं अर्चना आज आपसे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बातें बांटूंगी। कोलकाता की एक बहुत प्रतिष्ठित फैमिली, जिसका 300 साल पुराना एक सम्मानित इतिहास भी था, उसी परिवार में 7 मई 1861 को जोड़ा साको ठाकुरबाड़ी में परिवार के सबसे छोटे बेटे का जन्म हुआ, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का। उनकी माँ शारदा देवी थी और उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक धर्म सुधारक थे, और वो तत्वबोधि समाज के संस्थापक भी थे, जो कि आगे चलकर ब्रह्म समाज में मर्ज हो गया। रविंद्र की माँ उनके बचपन में ही चल बसी थी। पिता काफ़ी बिजी रहते थे और प्रायः यात्राओं में ही रहते थे। ऐसे में सारे बच्चे नौकरों के भरोसे पले बढ़े, लेकिन सभी बच्चे बहुत काबिल थे और साहित्य और कला से जुड़े हुए भी। रविन्द्रनाथ के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के वो पहले व्यक्ति थे जो देश की प्रशासनिक सेवा में चुने गए थे। रविंद्र को स्कूली शिक्षा का पैटर्न बिल्कुल पसंद नहीं था, काफ़ी बंधा बंधाया सा लगता था उन्हें, इसलिए उनकी अधिकांश पढ़ाई लिखाई उनके घर पर ही हुई। साहित्य उन्हें बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था। मात्र 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी भिखारिणी। 20 साल की उम्र में अपना पहला नाटक लिखा वाल्मीकि प्रतिभा। और इंग्लैंड से जब वो बिना डिग्री लिए वापस आ गए तो इसका उन्हें कहीं पर भी रत्ती भर अफसोस नहीं था। उन्होंने अपना पूरा मन साहित्य को दे दिया था। धीरे धीरे उनकी रचनाएं लोगों में लोकप्रिय होने लगी। उनका लेखन न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत सराहा जा रहा था। उनकी भाषा ज़्यादातर बंगाली और अंग्रेजी ही थी। 1913 में उनको गीतांजलि के लेखन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, और इतना बड़ा पुरस्कार पाने वाले साहित्य के क्षेत्र में वो एशिया के पहले व्यक्ति थे। 1915 में उन्हें ब्रिटिश सरकार की तरफ से सबसे प्रतिष्ठित उपाधि मिली, नाइटहुड की, जिसमें आदर के साथ नाम के आगे सर लगाया जाता है। लेकिन 1919 में हुए जलियांवाला कांड से वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार को वो उपाधि वापस कर दी। हम सभी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है, लेकिन उसे तुरंत ही राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिल गया था। 27 दिसंबर 1911 को जब कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो उस दौरान वहाँ पर रविन्द्रनाथ ने भारत भाग्य विधाता नाम की अपनी कविता पढ़ी थी, जिसका बाद में 1919 में उन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया था, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया। और सिर्फ अपने देश का राष्ट्रगान ही उन्होंने नहीं लिखा है। 1971 में बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला भी उन्हीं का लिखा हुआ है, और श्रीलंका के राष्ट्रगान में भी उनकी कविताओं की कुछ पंक्तियां ली गई हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी उनकी प्रतिभा से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे और प्यार से उन्हें रब्बी कहकर बुलाते थे, रब्बी टैगोर। यहूदी धर्म में रब्बी का अर्थ होता है गुरु। महात्मा गांधी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की ही उपाधि दी, लेकिन महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा। 1921 में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र शांति निकेतन में इन्होंने कला, साहित्य, संगीत का विश्वविद्यालय बनाया, विश्व भारती। यह अपनी तरह का एक प्रायोगिक और अनूठा विद्यालय था, जहाँ पे प्रकृति के बीच में पढ़ाई होती थी। इसकी शुरुआत 5 बच्चों से हुई, जिनमें से एक उनका पुत्र भी था। यहाँ गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई होती थी। छात्र और शिक्षकों के बीच में एक अलग तरह का मित्रवत व्यवहार और प्रकृति का सानिध्य। ये इतना खूबसूरत कॉलेज है कि इसे देखने लोग पर्यटन स्थल की तरह भी आते हैं।
हर साल शांति निकेतन में पूष मेला भी लगता है। यहाँ हर भाषाएं सिखाई जाती हैं, देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं। सारी कलाएं, साहित्य, संगीत का यहाँ पर मिश्रण है, जो चाहे सीखना। अगर एक विभाग में एडमिशन होता है तो दूसरे में जाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन, सत्यजीत रे, रामकिंकर बैद जैसे कई बड़ी हस्तियां यहाँ से पढ़ी हुई हैं। कभी मेरा भी मन करता था कि मैं काश यहाँ से पढ़ पाती, लेकिन बहुत दूर था और उस टाइम कोई परमिशन तो मिलनी नहीं थी। लेकिन ये कॉलेज वाकई बहुत खूबसूरत है। रविंद्रनाथ सिर्फ अच्छे साहित्यकार ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे संगीतज्ञ और चित्रकार भी थे। उन्होंने 2230 से ज़्यादा गाने लिखे। रविंद्र संगीत उन्हीं की दी हुई संगीत विधा है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और पारंपरिक लोक संगीत का मिश्रण है, उसका परिचय है। और चित्रकारी तो उन्होंने 60 वर्ष की आयु के बाद शुरू करी, लेकिन वो एक बहुत कुशल चित्रकार भी थे। अभी भी म्यूजियम में उनकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं और बहुत ही पसंद की जाती हैं। 1937 में एक दिन अचानक वो बेहोश होकर गिर गए और उसके बाद के 4-5 साल उनकी हालत बिल्कुल नहीं सुधरी। 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में ही उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय साहित्य और कला के क्षेत्र में जो उनका अमूल्य योगदान है वो कभी भूला नहीं जा सकता। चाहे काबुलीवाला के जरिए हो, चोखेर बाली या फिर राष्ट्रगान में, जब भी हम आदर में खड़े होंगे वो हमारे बीच हमारे साथ होते हैं। खूब पढ़िए, खूब सुनिए, हर दिन कुछ नया जानिए। जल्दी फिर मिलते हैं और बातों के साथ। गुड बाय दोस्तों।